जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स जो क्लास 9 के लिए है। ठीक है, क्लास 9 में सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम में थोड़ा आप लोगों को स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसके वजह से पहले हमें पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का भी कुछ यूज आएगा जो नॉर्मल छोटा छोटा यूज़ है जो आप आराम से समझ पाइएगा। ठीक है, आइए हम लोग पॉलिनोमियल्स समझते हैं। पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, कोई भी एक टर्म होता है x प्लस a x प्लस b समथिंग, उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग फैक्टराइजेशन जब पढ़े होंगे उसमें पढ़े होंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 समथिंग, तो इस तरीके का ये भी क्या आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आइए हम लोग ध्यान देते हैं पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस a। ठीक है, जहाँ पे x क्या है, मेरा एक x बताइए क्या है, मेरा एक वेरिएबल है, और a क्या है, मेरा एक कांस्टेंट टर्म है। अब ये कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म होता क्या है। ठीक है, x क्या है, वेरिएबल, a क्या है, कांस्टेंट। अब ये देखिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म होता क्या है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब कि हम लोग किस चीज़ की वैल्यू का हम लोग माना है x। जैसे कि x की वैल्यू कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको x की वैल्यू कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप लोग जब इक्वेशन जब सॉल्व करते थे, जब फैक्टराइजेशन करते थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, जो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग आती थी। ठीक, अब a मान लीजिए एक a मतलब मैंने क्या लिखा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो स्थिर है। ठीक है, मतलब वो चेंज नहीं होने वाला। मान लीजिए मैंने लिखा 2, क्या 2 चेंज होगा कभी? 2 को मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 है, ये क्या ये 4 है, ये नहीं। 4 क्या मैं इसको कुछ बोल सकता हूँ ये क्या 5 है, क्या 6 है, नहीं। तो वही यहाँ पे जो ए जो स्टैंड कर रहा है वो इसी क्वेश्चन की जगह पे स्टैंड कर रहा है, जहाँ पे ए का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब कोई बोलेगा सर इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो 5 इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, 5x माइनस 7। ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल आपका हो गया। ठीक है, जहाँ पे 5x यहाँ पे 5x और फिर माइनस 7 आपके दो टर्म हो गई। ठीक है, अब अगर आगे अब आगे ध्यान देंगे तो पॉलिनोमियल्स आपके क्या क्या हो सकता है। तो मान लीजिए 6, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। x ये भी पॉलिनोमियल है। y ये भी पॉलिनोमियल है। 5 माइनस x ये भी पॉलिनोमियल है। अगर आप 5 को देखेंगे तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। और आपका जीरो भी क्या है, आपका जीरो भी आपका एक पॉलिनोमियल है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? चलिए, कांस्टेंट और वेरिएबल तो थोड़ा और हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल को लेकर के आप लोग क्लास 7 में, क्लास 8 में पढ़े होंगे क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, किसी को पता है कोई भी? तो भाई यार वेरी गुड। अब चलिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, जहाँ पे आप 2 देखिए, 2 की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं। 2 क्या हम लोग का एक कांस्टेंट है। पाई भी क्या हम लोग का एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, कभी कभी हम लोग 22/7 लेते हैं। अब बस क्या गया हम लोग का आर क्या हो जाएगा, हम लोग का एक वेरिएबल टर्म हो जाएगा। ठीक है, जो क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। अब कभी क्वेश्चन में रहेगा कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, कभी 14 हो सकती है, समथिंग एक्स, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है? हम लोग को ये बात ध्यान देना है कि हम लोग पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। ठीक है, आपने सर ये तो बता दिया कि x प्लस 7 या फिर 5x स्क्वायर माइनस 7y या फिर 6x माइनस 3 या फिर प्लस 3, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, या फिर 3/2 कर देते हैं। ये सब क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है। तो क्या सभी जो होंगे वो पॉलिनोमियल्स होंगे? तो इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब कि हाँ इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है ऐसा। वो क्या समझते हैं हम लोग का जो वेरिएबल टर्म होगा, ठीक है, हम लोगों को उस पर ध्यान देना है कि उसकी जो पावर होगी a। ठीक है, यहाँ पे एक्स पावर है, जहाँ पे जो a जो होना चाहिए वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर के इक्वल होना चाहिए। a इक्वल टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स a जो होना चाहिए इंक्लूड 0। ठीक है, नेचुरल नंबर इंक्लूड 0, क्योंकि a का पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आप लोग चैप्टर 1 में पढ़िएगा नंबर सिस्टम में। अब तो यहाँ पे क्या हुआ, a नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन नंबर मतलब कि
ए की जो x की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं बोल दूँ x टू पावर 1/2, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट x, या फिर क्यूब रूट x, या फिर 4 रूट x, ठीक है, तो क्या ये सभी मतलब कि पॉलिनोमियल है? नहीं, ना ये पॉलिनोमियल, ना ये पॉलिनोमियल, ना ये पॉलिनोमियल और ना ये पॉलिनोमियल, इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर पावर अगर मान लेते हैं कि x का पावर क्या रहा? नेगेटिव इंटीजर रहा, ठीक है, -1, -2, -3 समथिंग x कुछ भी, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दैट मीन्स कि किसी भी वेरिएबल को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर जीरो, मतलब कि पूरा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 समथिंग इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल में बात करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल किस तरीके से आ सकते हैं कि हम लोग कैसे बताएंगे कि हाँ वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है, उसको कुछ एग्जाम्पल दिखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? x + 1/x, दूसरा क्वेश्चन 1/x + 2, थर्ड क्यूब रूट y -6। अब इन सभी पॉलिनोमियल कौन कौन से बताइए? क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करेंगे, वन से सॉल्व करते हैं। तो x + 1/x, ठीक है, इसको हम लोग x + x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक है। पावर क्या हो जाता है? इसका रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ के लिए 1/x + 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x + 2 का पावर -1 इसको हो जाएगा, तो ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए x का पावर क्या आ गया? -1, नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्या ये पॉलिनोमियल है? अब क्यूब रूट y -6, अब y को क्या लिख सकते हैं? जो 3 है उसको 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या, यहाँ पे जो y है इसकी पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन नंबर में आ गई। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं। और ये क्यूब लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये किस तरह का लिखा जाता है कि x² है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 2 छुपा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ 2 छुपा हुआ होता है। अब जब भी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर x² लिखते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। अब ये x आया कहाँ से? x कैसे आया? ठीक है, मैं कैसे मानूँ यहाँ पे x ही होगा, ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जब x² स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो क्या होता है? इसकी जो पावर जो होती है तो वही रहती है, ठीक है, और जो यहाँ पे जो पावर होती है स्क्वायर रूट की, ठीक है, वो क्या होती है? मल्टीप्लाई होकर फ्रैक्शनल फॉर्म में चलाती है। जो 2 होती है तो 1/2, अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा तो 1/3, 4 रहेगा तो 1/4, 5 रहेगा तो 1/5। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तब जाएगा x पावर क्या होगी? 1, x पावर 1 = x, ठीक है। तब जाके हम लोग स्क्वायर रूट x² का इक्वल टू 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को? अब आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को? इतना सब कुछ जानने के बाद अब पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनके भी टाइप्स होते हैं। जैसे अभी आप लोगों को बताया कि y + a, a - 5 समथिंग, ये सभी क्या है? पॉलिनोमियल्स है। अब जैसे कि सबका क्या होता है? अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है। आप लोग हर चीज़ का अलग अलग टाइप पढ़े हुए होंगे, ठीक है। जैसे मैथ में भी पॉलिनोमियल से क्या होता है? टाइप होता है, ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। कुछ खास हार्ड नहीं, कुछ ईजी है। फर्स्ट आपको पढ़ना है उनके डिग्री के अकॉर्डिंग, उनके पावर के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन बाय पावर, ठीक है, पॉइंट टू पावर। उसके बाद टर्म्स के अकॉर्डिंग, उनमें टर्म कितने होते हैं? चलिए सबसे पहले टर्म को देखते हैं हम लोग। टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब सबसे पहला क्या आता है? मोनोमियल। मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म होते हैं? केवल एक, चाहे वो केवल एक। अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है। 5 आपका पॉलिनोमियल है, 6 आपका पॉलिनोमियल है, x आपका पॉलिनोमियल है, y आपका क्या पॉलिनोमियल है, y² भी ये भी आपका पॉलिनोमियल है। अब कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, वो पॉलिनोमियल है, आपका मोनोमियल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब 5, 7, 3/4
एक्स स्क्वायर 8/9 वाई स्क्वायर 7x स्क्वायर। ठीक है, ये सभी क्या आपके मोनोमियल्स है। ठीक है, और ये सभी पॉलिनोमियल भी आपके हैं। ठीक है, अब दूसरा जो टर्म के अकॉर्डिंग आता है मोनोमियल, मोनोमियल में कितने टर्म, एक टर्म, उसका क्या आएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल नाम से पता चल रहा होगा, बाई 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 मतलब क्या हो गया दो। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म। अब वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं, ठीक है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे बाइनोमियल हो जाएंगे। पहले बाइनोमियल पढ़ने से पहले एक चीज और बताइएगा जो छूट गया, सॉरी। अब अगर मैं लिख दूं 5x मल्टीप्लाई एक्स, 5x मल्टीप्लाई एक्स, तो ये कितने टर्म हो जाएंगे बताइए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितने टर्म होगा, एक यहाँ पे दो टर्म थे, यहाँ पे कितने होगा, यहाँ पे दो टर्म थे। मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता है, पहले हमको सॉल्व करना पड़ता है, डिवाइड में तो पहले सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हम लोग की टर्म आएगी वो हम लोग एक्चुअल टर्म हो जाएगी। तो 5x इंटू एक्स क्या हो गया 5x स्क्वायर, तो हम लोग क्या है मोनोमियल है। अगर मैं लिख दूँ 7x3/x, तो क्या होगा, अब x से यहाँ पे क्यू को काटिएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर, जो आपका क्या हो जाएगा एक मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ तक बातें मेरे को सभी समझ में आ रही है। अब एक बात और बताइएगा, जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई किया 5x प्लस x, ठीक है, अब मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ तो दो टर्म है 5x और x है ना, तो ये मोनोमियल नहीं होना चाहिए, बाइनोमियल हो जाएगा ये। बिल्कुल देखिए 5x और x इसको भी सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 6x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 5x माइनस x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एक मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है। अब अगर मैं लिख दूं 7x माइनस 3, तब बताइए ये आपका मोनोमियल हो गया बाइनोमियल होगा, ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे जो 7x के जो हम लोग टर्म है, ठीक है, यहाँ पे हम x क्या हम लोग का एक वेरिएबल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या हमें पता नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे जो दो टर्म हो जाएगा 7x एक अलग टर्म है और यहाँ पे -3, ठीक है, यहाँ पर दो टर्म कौन सा, पहला फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा 7x और सेकंड क्या हो जाएगा आपका -3 साइन के साथ। ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा लिखिए अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर नेगेटिव साइन आएगा तो जरूर उसको लिखिए। अब 5x³ माइनस x, ये आपका मोनोमियल बाइनोमियल है, ये भी आपका बाइनोमियल है। क्या 5x³ क्योंकि 5x³ और x सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे x³ और यहाँ x है, ठीक है, दोनों क्या अलग अलग है। अब सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगा -x। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए अब आते हैं और जो क्या आपका ट्राइनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है, मोनो 1, बाई 2, ट्राई 3, ठीक है। और एक और भी होता है पॉलिनोमियल, आप उसको याद कीजिए फिर नहीं कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉलिनोमियल क्या हो गया 4 टर्म, जबकि 3 से 4 जो टर्म हो जाते हैं ना उसको हम लोग पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं, ठीक है, वो क्या है पॉलिनोमियल है। ट्राइनोमियल में कितने टर्म आपके हो जाएंगे 3 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब चाहे वो 3 टर्म क्या होंगे 5x² 7x प्लस 3, ये भी आपका ट्राइनोमियल है। 6x 7y² प्लस 3, ये भी आपका क्या है ट्राइनोमियल है। कुछ और एग्जांपल, f² प्लस 3 माइनस 3x प्लस 6, ये आपका क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म हो गए आपके, ठीक है, तो फिर ट्राइनोमियल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, बताइए। बोलोगे सर इसको तो अभी सॉल्व किया ही नहीं, यहाँ तो सर आप माइनस करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट इसको ब्रैकेट करके इसको रिमूव कीजिए, ब्रैकेट को तोड़िए, तो ब्रैकेट तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x² तो कहीं पे भी नहीं है, तो 5x² -3x प्लस 3 -6, तो -3, ये भी क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे 3 टर्म आ गए, और ये भी क्या हो गया हम लोग का एक ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ तक बातें सभी की समझ में आ रही है।
इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब हम लोग एक बात जानेंगे, ठीक है, पोलिनोमियल को लिखने का तरीका। पोलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, आप लोग कभी भी देखे होंगे ना कि जो भी आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन, क्वालिटी के क्वेश्चन या फिर मतलब आप लोग जो फैक्टराइजेशन बनाए होंगे, ठीक है ना, उसमें जो अभी आपको सॉल्व करने के लिए दिया होगा ना, तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा क्या, पावर्स। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 2, ठीक है, एक्स का पावर 1, और यहाँ पे एक्स नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे एक्स का पावर 0 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6x + 3 ये एक जनरल फॉर्म है, मतलब कि नॉर्मल तरीका है, मॉडर्न तरीका है पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का, ठीक है, कि पावर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग पोलिनोमियल्स के डिग्रीज के अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, उनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा किसी का पावर क्या होता है, जैसे पोलिनोमियल लिखिए, इसका पावर क्या हो गया, नॉर्मल x - 5, ठीक, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। कहीं कहीं देखते होंगे आप लोग x² 3x + 5 दे दिया, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी इसकी, 2 हो गई, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना, किस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वो बात करेंगे बाद में, पहले ये देखिए। अब कहीं कहीं पे x³ हो गया, कहीं पे x⁴ हो गया, ठीक है, तो किसको क्या बोलेंगे, ठीक है, वो अब हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या आएगा, लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को प्योर लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल को बोलेंगे जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी क्या होगी, वो 1 होगी। एग्जांपल x - 5, यहाँ पे बस 5 है, यहाँ पे x⁴ और x⁴ की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वो नहीं। यहाँ पे जो हम लोग का वेरिएबल है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर को देखनी है, x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ये हम लोग का क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। 5x, यहाँ पे जो हम लोग की वेरिएबल है, इसका पावर क्या है, 1। 7/3x, 7/3 y कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1। 7y - 8, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। लीनियर पोलिनोमियल सबको समझ में आ गया। अब लीनियर के बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे आप लोग जान गए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। अच्छा ये बताइए, जब हम लोग डिग्री की बात जब कर रहे हैं, तो डिग्री में क्या टर्म्स को हम लोग को ध्यान में रखना है। मेरे कहने का मतलब जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल में पढ़े, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 टर्म लिखा, x और -5, यहाँ 2 टर्म होगा, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, बाइनोमियल है, तो x का पावर 1 यहाँ पे, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। क्या टर्म की क्या जरूरत होती है, अगर हम यहाँ पे ये लिखे 5x लिखे, 5x में कितने टर्म हो गए, बस एक टर्म है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, मोनोमियल हो गया, अकॉर्डिंग टू टर्म बाई, ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है, हाँ। अगर हम लोग डिग्रीज की बात करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग को उसको टर्म को नहीं देखना है, ठीक है, इसमें कितने टर्म दिए हुए कितने टर्म नहीं दिए हुए, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको बस देखना है कि उस पर कितनी डिग्रीज है, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे लीनियर पोलिनोमियल जान चुके हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, यहाँ पे इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, यहाँ पे y का 1, यहाँ पे 1, यहाँ तो कोई दिक्कत। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी यही क्या होगा, हमको टर्म पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस उसके हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ना ही 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम। एग्जाम्पल y² 4, ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2। 3x² - 7/5, 5y², 5z²। ये बताइए 5y² - z², क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या फिर नहीं है,
यहाँ पे जैसे आप लोगों को थोड़ा डाउट हुआ होगा सर यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, आपने 2 क्यों दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इसका हाईएस्ट पावर को देखना है, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर 3 कर दूँ तब दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तब अब मैं 3 कर दूंगा तो क्या तो ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, तब ये क्यूबिक बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक कर देते हैं 5/7 ए स्क्वायर, जो कोई दिक्कत नहीं, -7x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सभी समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल समझ लिया, क्वाड्रेटिक समझ लिया, अब थर्ड क्या आता है, क्यूबिक। नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को, क्यूबिक मतलब उसकी पावर क्या हो, 3 हो। चलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। 5x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, 7x क्यूब -2x स्क्वायर +5, ठीक है, 6x स्क्वायर -7 y क्यूब +z। अब बताइए कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक। कोफिशिएंट एक टर्म है जो, कोफिशिएंट का मतलब समझिए ना कि जो भी वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना, उसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया हुआ है। ये कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे 5x है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगा x के साथ मतलब मल्टीप्लाई क्या किया गया है, 5 मल्टीप्लाई किया गया, सरल भाषा में समझिए। हम लोगों ने x से किसको मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई किया। तो आपसे मैं पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा यहाँ पे 5, ठीक है। अगर यहाँ पे -5x होता, अगर मैं आपसे पूछ लेता कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलते -5। समझ में आ रही है बात है, ठीक है। और एक दो बातें और छूट गई कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो न्यूमेरिकल टर्म हो गया 5, 3, 6, पाई, ये सब क्या होगा आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0, यहाँ पे क्या होगा 0, क्या आपका एक जीरो पॉलिनोमियल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो समझ में आ रहा है। और पावर ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग बता ही दिया था मैंने आपको कि कोई भी जो इक्वेशन रहेगा, जो भी कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या होगी, पावर कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, ठीक है ना। फिर कहीं कहीं डिग्री भी देता है, कहीं कहीं पावर दे देता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अगर यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है तो आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी क्लास हम लोग आगे देंगे, आगे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आगे करते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, आगे बनाते रहिए। बाकी कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर रिप्लाई कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।